गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। गीता में लिखा है शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत, शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सच जानने के लिए? जो हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपने से ऊपर वाले को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक युग आया जिसमें तंत्र काम करते थे। फिर ऐसा समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। सत्संग क्या है
सत्संग एक महान महिमा है। वह दुखों को हराता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। न किसी से अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा। सफल जीवन हेतु करे निरंतर स्वयं की ही समीक्षा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, स्मरण क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है उसकी मृत्यु भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सत्य तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है।
देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको लोग सुनने के लिए इंतज़ार करें। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। ये जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए। कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। सबको खुश रहना जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है।